प्यारे विद्यार्थियों, आज का हमारा विषय है पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में मुगल वंश के संस्थापक बाबर और लोदी वंश के आखिरी शासक इब्राहिम लोदी के मध्य लड़ा गया। इस युद्ध में इब्राहिम लोदी की पराजय हुई और बाबर इस युद्ध में विजयी रहा। बाबर जो है, भारतीय इतिहास में बाबर का स्थान मुगल वंश के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। बाबर का जन्म 14 फरवरी 1883 ईस्वी में फरगना नामक स्थान पर हुआ। उनकी माता का नाम कुतलुग निगार खानम और पिता का नाम अमर शेख मिर्जा था। बाबर की दादी आयशा दौलत बेग कहते कि बाबर के पिता की मृत्यु के बाद जो बाबर के सामने जो समस्याएं आई, प्रारंभिक समस्याएं जो आई, उनसे निजात दिलाने में इनकी दादी का महत्वपूर्ण रोल रहा। बाबर की ताजपोशी इनकी दादी के द्वारा ही की गई थी। बाबर का संबंध जो है तैमूर और चंगेज खां, जो विश्व इतिहास के दो महान शासक और जो है एक खूंखार जो है शासकों के रूप में जिनकी गिनती की जाती है, दोनों के साथ इनका संबंध था। कहते पितृ वंश की ओर से तैमूर के वे 5वें वंशज थे, वही माता की ओर से चंगेज खां के 14वें वंशज थे। 12 वर्ष की छोटी सी आयु में 1494 ईस्वी में फरगना के शासक बने। यहाँ इतिहास में एक बात आती है कि बार बार जो है मुगल बादशाहों को बादशाह कहा जाता है, लेकिन इतिहास के विद्यार्थियों, बादशाह की उपाधि इससे पहले नहीं थी। बादशाह की उपाधि जो है से पूर्व मुगलों की उपाधि जो है मिर्जा हुआ करती थी। 1504 ईस्वी में काबुल विजय करने के बाद 1506-07 में बादशाह की उपाधि बाबर के द्वारा धारण की गई थी। इसी प्रकार से जब भारत में 1526 ईस्वी में पानीपत का युद्ध जीता गया, पानीपत के युद्ध को जीतने के बाद बाबर ने दोबारा से भारत में जो है बादशाह की उपाधि धारण की। कहते पानीपत के युद्ध के कारण क्या थे? सबसे प्रमुख कारणों में कहते कि बाबर जो है अपने बड़े साम्राज्य की स्थापना करना, छोटे साम्राज्य से संतुष्ट नहीं था। साम्राज्य विस्तार की नीति के तहत जो पानीपत का युद्ध हुआ, काबुल में गरीबी थी। ये बाबर अपने बाबरनामा में स्वयं जो वर्णन करता है कि काबुल जो है एक गरीब क्षेत्र है, ये जो है यहाँ भूखमरी है तो और उसने किस्से कहानियाँ सुन रखी थी। कहते 111 वर्षीय एक बुजुर्ग महिला के द्वारा बाबर को कहानी सुनाई गई भारत की दौलत के बारे में, भारत के सोने चांदी के बारे में, गजनवी के आक्रमणों के बारे में कहानी सुनाई गई और कितना धन जो बार बार जो है यहाँ से गजनवी लूट के ले गया, उनके किस्से कहानियाँ जो सुनाई गई। तो उस किस्से कहानियों के कारण भी भारत की विजय के लिए बाबर लालायित था, अमीरों को संतुष्ट करना चाहता था। बाबर को पता था कि कहीं अमीर जो है विद्रोह ना कर देता है, जो है अमीरों को संतुष्ट करना, युद्ध में रखना और उन्हें धन दौलत देना, ये भी उसके सामने एक समस्या थी और इसीलिए जो बाबर ने भारत पर आक्रमण किया। काबुल में जो उज़्बेक थे और खासकर जो मध्य एशिया में उज़्बेक जाति थी जिनसे बाबर पहले पराजित हो चुका था, उनका भय और एक अपने लिए एक सुरक्षित स्थान की स्थापना करना बाबर के सामने एक प्रमुख चुनौती थी, जिसके कारण जो है बाबर ने भारत पर आक्रमण किया। बाबर अपने बाबरनामा में एक बात का वर्णन करता है कि जो है बाबर को न्योता दिया गया था भारत की तरफ से। पंजाब का सूबेदार दौलत खां लोधी, जो इब्राहिम लोदी का विरोधी था, वो नहीं चाहता था कि इब्राहिम लोदी जो शासक रहे, अतः उसने अपने पुत्र दिलावर खां लोधी को एक प्रतिनिधि मंडल के साथ जो बाबर के पास
भारत पर आक्रमण करने के लिए, इब्राहिम लोदी के ऊपर आक्रमण करने के लिए भेजा। कहते हैं कि बाबर के द्वारा दिलावर खां को खाने खाना की उपाधि दी गई। ये बाबर के द्वारा जो है किया गया उसका सम्मान था। इसी प्रकार से कहते हैं कि मेवाड़ के शासक राणा सांगा ने भी, क्योंकि बाबरनामा में स्वयं वर्णन करता और खानवा का जब हुआ तो इस युद्ध का एक प्रमुख कारण था कि बाबर ने कहा था कि जो है राणा सांगा ने मेरे पास इब्राहिम लोदी के विरुद्ध जो है एक प्रतिनिधिमंडल भेजा था। बाबर ने अपना दूत दिल्ली दरबार में भेजा था। मुल्ला मुर्शिद और उन सभी प्रांतों की मांग की थी जो कभी तुर्कों के अधीन हुआ करते थे, उनके लिए अपने लिए उन मांग की थी। बाबर के भारत पर 5 आक्रमण होते हैं। कहते बाबरनामा में जो है 1505 ईस्वी में जलालाबाद का आक्रमण का जिक्र आता है। अबुल फजल इस आक्रमण को भारत में प्रथम आक्रमण बाबर का बताते हैं, लेकिन फरिश्ता 1519 में बाजोर और भेरा का आक्रमण जो है, इस आक्रमण को भारत पर जो है बाबर का पहला आक्रमण घोषित करता है। 1519 ईस्वी में बाबर के द्वारा पेशावर पर अटैक किया गया, 1520 में सियालकोट में, 1524 में लाहौर और दीपालपुर, 1526 में बाबर का 5वां आक्रमण पानीपत के प्रथम युद्ध के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत हुआ। अब कहते हैं कि बाबर के सामने जब पानीपत का युद्ध हुआ तो बाबर भारत में तोपखाने का प्रयोग करने वाला पहला व्यक्ति था। बाबर के 2 तोपची प्रमुख रहे, उस्ताद अली कुली और दूसरा था मुस्तफ़ा तुर्क। इन दोनों के कुशल तोपखाने के नेतृत्व के कारण बाबर ये युद्ध जीतने में कामयाब हुआ था। बाबर ने इस युद्ध में 2 युद्ध नीतियों का पालन किया था। एक युद्ध नीति तुलगमा और दूसरी थी रूमी विधि। अब ये तुलगमा युद्ध नीति क्या होती है? तुलगमा युद्ध नीति थी कि अपनी सेना को 4 भागों में बांट देना, एक अग्रिम दस्ता, उसके साथ साथ एक रिजर्व दस्ता और 2 एक दाएं भाग और दूसरा बायां भाग। अब जो दायां और बायां भाग था, ये भाग को क्या करना था कि जो दुश्मन सेना के चारों ओर से चक्कर लगा के और दुश्मन सेना को चारों ओर से घेर लेना था। तुलगमा युद्ध में दाहिना भाग बाबर के द्वारा एक फ्रंट में भाग था, एक रिजर्व भाग था, और जो दाहिना भाग था, दाहिने भाग में वली खिजीर और मलिक कासिम बाबा, इनके नेतृत्व में दाहिना भाग, और बायां भाग जो है कराकुजी अबुल और मोहम्मद नेजाबाग, ये 2 भाग अलग अलग से भाग थे। ये पानीपत का मैप, आधुनिक मैप पानीपत का आपको दिखाई दे रहा है। ये बाबर का चित्र है, आपको दिखाई दे रहा है। ये इब्राहिम लोदी, ये तोपखाना, ये तोप जो बाबर के द्वारा तोपों का प्रयोग किया गया था। ये पानीपत के युद्ध को जीतने के बाद बाबर के द्वारा बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया गया था। अब आते हैं हम वापस बाबर के ऊपर और इब्राहिम लोदी के ऊपर। कहते बाबर ने अपनी सेना को इस प्रकार से सुव्यवस्थित तरीके से संगठित किया था। बाबर ने अलग अलग प्रकार से अपनी सेना को संगठित किया। अब कहते कि एक रूमी विधि की मैंने जो आपको जिक्र किया है कि ये रूमी विधि थी क्या? रूमी विधि युद्ध में तोप सजाने की एक विधि थी, जिसका प्रयोग सर्वप्रथम उस्मानियों ने 1514 ईस्वी में ईरान के खिलाफ किया था। इसमें 700 छकड़ों को बाबर के द्वारा चाम से बंधवाया गया और आगे पीछे धकेलने की एक विधि उसके अंदर जो इंक्लूड किया गया, और उसमें घोड़ों को जब घोड़े आगे पीछे जाएंगे तो उसे जो हटाने का सिस्टम भी किया, उनके पीछे तोपों को सजाकर किस प्रकार से दुश्मन को जो है तोपों के माध्यम से पराजित किया जाएगा, ये विधि अपनाई गई। युद्ध का प्रारंभ होने से पहले सेना की स्थिति क्या रही?
बाबरनामा में बाबर कहता है कि मुग़ल सेना के पास मात्र 12,000 सैनिक थे और दूसरी तरफ इब्राहिम लोदी के पास एक बड़ा सैनिकों का जखीरा था, हथियारों का जखीरा और सैनिकों की एक बड़ी संख्या थी। 1 लाख से अधिक सैनिक और लगभग 1,000 से अधिक हाथियों का जो है जिक्र करता है। युद्ध हुआ, युद्ध में जो है बाबर विजयी रहा। एक अराबा विधि का जिक्र आता है, अराबा युद्ध नीति, अराबा विधि का जिक्र आता है। इसमें जो 700 गतिशील गाड़ियों की पंक्ति का निर्माण बाबर के द्वारा किया गया था, जिन सुविधा के अनुसार आगे पीछे धकेला जा सकता है, इसको अराबा विधि। और इनके बैक में जो है तोपे लगाना, उनको सजाना, इसको रूमी विधि। तो बाबर के द्वारा 3 प्रकार की यहाँ व्यूह रचना रची गई। नंबर 1 तोलगमा विधि, नंबर 2 रूमी विधि और नंबर 3 अराबा विधि। 3 प्रकार की जो है नीति बाबर के द्वारा अपनाई गई। इब्राहिम लोदी एक साइड, दूसरी साइड जो है बाबर अपनी सेना लेके खड़ा है। युद्ध में एक निर्णायक घटना घटती है। बाबर चाहता था कि जो है बाबर के द्वारा युद्ध नीति का एक अहम पार्ट था कि बाबर चाहता था कि इब्राहिम लोदी की सेना बाबर की सेना के ऊपर अटैक करे। उसके लिए क्योंकि तोपों का प्रयोग तभी कर पाएंगे जब बाबर की सेना अपने स्थान पर रहेगी और इब्राहिम लोदी की सेना जो है अटैक करेगी, अटैक मुद्रा में होगी। हुआ भी ऐसा ही। इब्राहिम लोदी की सेना ने बाबर की सेना के ऊपर अटैक किया। और देखते ही देखते बाबरनामा में वर्णन करता है कि लगभग 9 से 10 बजे युद्ध प्रारंभ हुआ और दोपहर ढलते ढलते युद्ध समाप्त हो गया। और इतनी विशाल सेना देखते ही देखते पराजित हो गई और जो है इस युद्ध में बाबर विजयी रहा। बाबर इब्राहिम लोदी के बारे में वर्णन करता है। बाबर कहता है बाबरनामा में कि इब्राहिम लोदी एक अकुशल, अकूटनीतिज्ञ और एक लालची व्यक्ति था। उसके बारे में कहता है कि जो है ये सैनिक रूप से भी योग्य नहीं था। बाबर के हाथ एक बहुत बड़ा खजाना, इब्राहिम लोदी का खजाना बाबर के हाथ लगा। बाबर ने कहा कि इस खजाने की सहायता से ये इब्राहिम लोदी जो है एक बड़ी सैन्य फौज जो है इकट्ठी कर सकता था। ये उसकी अकूटनीतिज्ञता का उदाहरण है। वो कुशल नेतृत्व नहीं कर पाया, इसीलिए जो है इब्राहिम लोदी युद्ध में पराजित हुआ। इब्राहिम लोदी युद्ध में मारा गया। इब्राहिम लोदी जब युद्ध में मारा गया तो इब्राहिम लोदी का शव आधुनिक टाइम में पानीपत में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और डीसी ऑफिस के बिल्कुल पूर्व दिशा के अंदर ये स्थित है। वहाँ बाबर का शव मिला था और बाबर के शव को खलीफा का साला बाहिर तिवरी कटा हुआ सर लेकर जो इब्राहिम लोदी का सर बाबर के पास पहुंचा तो बाबर ने, यह आपको दिखाई दे रहा है, ये विश्व इतिहास का एकमात्र ऐसी घटना है जहां इब्राहिम लोदी का शव मिला था, वहीं उसके इब्राहिम लोदी के शव को दफनाया गया और उसके स्थान पर जो बाबर के द्वारा एक मकबरे का निर्माण करवाया गया। विश्व इतिहास की एकमात्र ऐसी घटना है जब किसी पराजित राजा की मृत्यु के बाद किसी विजित राजा ने उसकी याद में किसी मकबरे का निर्माण करवाया गया। इतिहास की एकमात्र ऐसी घटना हमें दिखाई देती है। इस युद्ध में इब्राहिम लोदी के साथ ग्वालियर का शासक विक्रमजीत भी मारा गया और विक्रमजीत ग्वालियर से हुमायूं को कोहिनूर हीरा मिला, जिसे आगरा में बाबर के सामने जो है हुमायूं ने भेंट किया। जब हुमायूं ने भेंट किया तो बाबर ने वापस से उससे कोहिनूर अपने पुत्र को ही वापस लौटा दिया।
27 अप्रैल 1526 में बाबर ने स्वयं को बादशाह घोषित किया। दिल्ली में बाबर के द्वारा शुक्रवार के दिन अपने नाम से खुतबा पढ़वाया गया। पानीपत के युद्ध के परिणाम क्या रहे? पानीपत के युद्ध के परिणाम ये रहे कि जो है इस युद्ध के परिणाम में बाबर युद्ध में विजयी रहा। बाबर ने भारत में मुगल वंश की स्थापना की। लोधी वंश का समापन हो गया। लोधी वंश के साथ साथ अफगान राज्य भी समाप्त हो गया, क्योंकि लोधी शासकों का संबंध अफगानिस्तान से था। इनके साथ साथ दिल्ली सल्तनत जिसकी स्थापना 1206 ईस्वी में की गई थी वो भी समाप्त हो गई। और भारत में जो है भविष्य के युद्धों का और भविष्य में जो है भविष्य में खानवा, चंदेरी, घाघरा के युद्धों के लिए मार्ग प्रशस्त हुआ। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये आपको पानीपत के युद्ध और बाबर के बारे में मैंने कुछ प्रकाश डाला है। आपको उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो पसंद आई होगी। इसके बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालना। अगर आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। सभी को मेरा नमस्कार।